साथ क्या चुनाव में पान नीतीश तेजस्वी का बिगाड़ेगा खेल? कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता, जो अब कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हैं, वो राहुल गांधी से मिलकर आ चुके हैं और दिल्ली से पटना लौटने के बाद आईपी गुप्ता ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हां, आईपी गुप्ता ने बताया है कि दिल्ली में राहुल गांधी से घंटों बात हुई और उस मुलाकात के दौरान क्या क्या बात हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईपी गुप्ता ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने आश्वासन दिलाया है कि पान समाज की मांग वो सदन तक पहुंचाएंगे और संसद में वो इस मांग को उठाएंगे। जी हां, मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी पान समाज की मांग का जिक्र संसद भवन में करेंगे और उसके बाद पान समाज का साथ राहुल गांधी को मिल जाएगा। देखिए, आईपी गुप्ता अब तक कांग्रेस के नेता कहलाते थे, लेकिन दिल्ली जाने से पहले ही एक संदेश राहुल गांधी तक पहले पहुंचाई गई ताकि उन्हें ये मालूम चले कि हमसे जो मिलने आ रहा है वो कांग्रेस नेता नहीं बल्कि ये पान समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो अपनी नई पार्टी भी 13 अप्रैल को बनाने जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली जाने से पहले आईपी गुप्ता ने ये ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। उनके साथ कई सारे लोग बाकी दल में जो शामिल हैं वो भी इस्तीफा देंगे। वो जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो या कांग्रेस हो, सभी पान समाज के लोग जो बाकी दल में अभी शामिल हैं वो इस्तीफा देने वाले हैं आगामी 7 तारीख को। लेकिन उसके पहले दिल्ली में बड़ी बैठक होती है पान समाज के साथ। पान के कई सारे बड़े चेहरे राहुल गांधी से मिलते हैं और तस्वीरें सामने आती हैं। और अब जब आईपी गुप्ता दिल्ली से वापस पटना लौटे हैं तो उन्होंने बताया है कि दिल्ली में राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई तो किन किन मुद्दों पर बात हुई है। इसके साथ एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अब कांग्रेस से तो आईपी गुप्ता इस्तीफा दे देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने पान समाज की मांग को उठाने की बात कर दी है। ऐसे में आने वाले चुनाव में क्या अब पान समाज का साथ कांग्रेस को मिल जाएगा? और जिस तरीके की बात आईपी गुप्ता करते हैं, पान समाज करता है कि 80 लाख की जनसंख्या हमारी है, तो क्या ये वोट बैंक कांग्रेस के खाते में जाएगा और इससे नुकसान तेजस्वी और नीतीश कुमार को होगा? क्योंकि तेजस्वी भले गठबंधन में हो कांग्रेस के साथ, लेकिन राजद और कांग्रेस के रास्ते अब अलग अलग नजर आ रहे हैं। कितना भी कांग्रेस और राजद इस पर कोई भी बयान दे दे, चुप्पी साध ले, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो साफ बता रही है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। और ऐसे में अब आईपी गुप्ता भी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? इसका इंतजार करना होगा। लेकिन पहले आप सुनिए, आईपी गुप्ता जब दिल्ली से पटना लौटते हैं तो जब उनसे सवाल किया जाता है कि राहुल गांधी से क्या कुछ बात हुई, तो वो बता रहे हैं कि घंटों तक उन्होंने राहुल गांधी से बात किया, राहुल गांधी ने भी उनकी बात सुनी और उसके बाद क्या कुछ चर्चा हुई है, देखिए आगे इस रिपोर्ट में। ड्राइवर किधर है मेरा? वो कहाँ गया? खुशबू सर, राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? राहुल गांधी से मुलाकात सिर्फ और सिर्फ पान हाको रथ हम पान है। लोग जानता है कि माथा पे बाल नहीं है इसीलिए रखता है। सर, कल राहुल गांधी जी से मुलाकात आपकी भी हुई और आपके समाज के कई नेताओं की हुई है, क्या कुछ बातचीत हुआ है? नहीं, हमारी सिर्फ एक ही बात हुई है श्री आदरणीय राहुल गांधी जी से। जब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था तो एक ही मुद्दा था कि जो हाको रथ हम पान है, एक आंदोलन जो पिछले 190 दिन से आरक्षण की मांग को लेके हम लोग आंदोलित हैं, सड़कों पे है। आखिर ऐसा क्या वजह था कि हमें आंदोलित करना पड़ा और हमारी राजनीतिक भागीदारी अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों पिछड़े रहे? और इसी मुद्दे पे हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से पिछले 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बात की और उन्होंने एक एक आदमी से ये जानने की कोशिश की। इन सारे मुद्दे पे सिर्फ बात हुई। सर, बिहार में अब चर्चाएं ये चलने लगी है कि कांग्रेस के बी टीम बन के काम कर रहे हैं।
अगर कांग्रेस की बी टीम की मांग करने की बात होती तो मैंने कल ही अनाउंस किया है कि 7 तारीख को हम अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस से देने जा रहे हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 13 लाख 5 जुटान अपनी पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान। राहुल गांधी जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया और उसे जानने की कोशिश की और हम लोगों से मिले। इसको दूसरे राजनीतिक नज़रियों से देखने की आवश्यकता नहीं। आश्वासन भी दिया है आप लोग को, इस मुद्दे पर काम करेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैं आपके रिजर्वेशन वाले मामला में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जानता नहीं हूँ। आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को मुहैया कराएं और हम अपने लोगों से इस बात पे गहन चर्चा करेंगे और संभव होगा तो हम आने वाले मानसून सत्र में इस आपके आरक्षण के मांग को उठाने की भरसक प्रयत्न करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पान समाज के लोगों को, तांती तत्व समाज के लोगों को राजनीतिक हक कैसे मिले, इस पे भी हमारी उनसे चर्चा होगी। आंदोलन होने वाला है, वो आंदोलन सिर्फ पान जाति के लोग ही करेंगे या कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है? नहीं, हम बेसिकली अभी तक हमारे बहुत लोगों ने हमारे सभाओं में और हमें आने की कोशिश की, लेकिन ये शुद्ध अखिल भारतीय पान महासंघ तांती तत्वा का आंदोलन है और अखिल भारतीय पान महासंघ ही 13 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली का आयोजन करेगा। पार्टी से जब इस्तीफा आप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इस संबंध में राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, लेकिन मैं वहाँ उनसे मुलाकात के पहले बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्ण लल्लू जी को मैंने ये कह दिया था कि इस्तीफा हमारा होगा और आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को संभवतः ये बातें बताई गई और इसीलिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुलाकात की। और आप देखे होंगे कांग्रेस का जो आधिकारिक पोस्ट आया है उसमें लिखा है कि प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी की मुलाकात पान प्रतिनिधियों से मिली। उन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि कांग्रेस के नेता श्री IP गुप्ता जी के नेतृत्व में पान प्रतिनिधि मिला, ये बात उन्होंने नहीं लिखा। तो हमने हम आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, तो मैं किसी भी तरह से अपनी राय, अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें पूर्व में ही ये खबर भेज दिया था कि हम लोग अलग पार्टी बना रहे हैं और इस्तीफा देने बना रहे हैं। जी 13 तारीख को घोषणा करेंगे। जी 13 तारीख राहुल को। गांधी मानसून सत्र में आपके मुद्दों को सदन में उठाएंगे तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन आप करेंगे? देखिए, मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे मुद्दा को आज यहाँ उठा रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने हमारे आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया और हमारी संघर्ष को सुनने की कोशिश की, पर उन्होंने धैर्यपूर्वक 1 घंटे तक सुना। इसलिए बिहार के पूरे पान समाज उनके इस रिकॉग्निशन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। आज कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक भी हो रही है राहुल गांधी के साथ, तो इसको लेकर भी क्या कोई बातचीत आपके साथ? नहीं, बेसिकली वो कांग्रेस का अपना मैटर है और वो सांगठनिक चर्चा करेंगे साथ, लेकिन ये उनका अपना मैटर है, वो उसमें मेरी कोई कमेंट नहीं हो सकती है। IP गुप्ता एक मुखौटा है, बैटिंग कोई और कर रहा है। तो अगर ऐसा होता तो स्पष्ट दिखता, तो फिर मैं रिजिग्नेशन नहीं देता, तो मैं और कांग्रेस से मजबूती से रहता। कांग्रेस गठबंधन में जा सकते हैं आप, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। नहीं, देखिए, हम तो हमारी संघर्ष की मांग को, हमारे आरक्षण के मांग को जो समर्थन देगा, पूरा पान समाज, पूरे भारत का पान समाज उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो जो। इस पे अभी तुरंत कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो सुना आपने, IP गुप्ता दिल्ली से वापस पटना आते हैं और पटना आते ही खुलासा करते हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है। राहुल गांधी से घंटों बात हुई है, क्या कुछ बात हुई ये भी आपने सुन लिया। बाकी आपको बता दें कि आगामी 13 अप्रैल का इंतजार अब सबको है, सबकी निगाहें गांधी मैदान पर 13 अप्रैल पर टिकी हुई है कि उस दिन IP गुप्ता जिस ताकत की बात कर रहे हैं, जिस 13 लाख जनसंख्या की बात कर रहे हैं, क्या वो गांधी मैदान तक पहुंच पाएगा? क्या गांधी मैदान में पान समाज शक्ति प्रदर्शन कर पाएगा? और उस शक्ति प्रदर्शन के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।